नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में सीईटी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और युवा है वो सीईटी को लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन है वो 12 जून तक चलेगा। लेकिन सीईटी को लेकर के युवाओं के साथ जो है ठगी हो गई है, ये बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है। जी हम आपको बता दें कि एसएससी की एक फर्जी वेबसाइट है, उसको पकड़ा गया है और फिलहाल उस साइट को ब्लॉक करवा दिया है। और ये बताया जा रहा है कि 14 लाख से ज़्यादा युवाओं ने उस साइट पर विजिट किया था और उस साइट पर सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन होता है तो फीस है, फीस का ऑप्शन खुलता है, फीस जो है वो मांगी जाती है। और जो है युवाओं से कितने रुपए की ठगी हुई है, कितने युवाओं ने उस पर फीस जमा कराई है, इस बात का जो है पता है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो लगाने पर जुट गया है कि कितने युवाओं ने उस पर फीस जमा करवाई थी। और ये फीस है वो एक महिला है नीतू रानी, उसके खाते में जमा हुई है, ये बताया जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये फर्जी वेबसाइट थी जिसके माध्यम से युवाओं को ठगा गया है। क्योंकि युवा हैं वो पिछले 3 साल से सीईटी का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही सीईटी के पोर्टल ओपन हुआ और जो है युवाओं ने ऑनलाइन जाकर के सीईटी के वेबसाइट यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट है वो खोली और एक फर्जी जो साइट है वो फिर खुलती है। बिल्कुल ये साइट है जो फर्जी मिली है वो भी बिल्कुल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह ही उसका जो है प्रारूप वो था। और जैसे ही आवेदन करते हैं और आवेदन करने में सबसे पहले है वो फीस जो है जमा होती है और किसी को शक ना हो उसको लेकर के जो जनरल युवा हैं यानी कि सामान्य वर्ग के युवा हैं उनको 500 रुपये और एससी और बैकवर्ड के जो युवा हैं उनको 250 रुपये जमा करवाने थे। सबसे पहले उस फर्जी वेबसाइट से उनकी फ़ीस कटी, उसके बाद जो है आगे प्रारूप है फार्म का वो था। लेकिन ओरिजिनल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर पहले फ़ीस है वो नहीं ली जाती, पहले फॉर्म फिलिप होता है पूरी तरह से, उसके बाद लास्ट में जो है फ़ीस है वो जमा होती है। यानी कि जो फर्जी वेबसाइट थी वो सबसे पहले फीस का ऑप्शन है उसमें खुल रहा था जो फीस ले रही थी। अभी कितने युवाओं ने फीस भरी है, कितने युवाओं के साथ ठगी हुई है, अभी इस बात का जो पता है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है लगाने पर जुट गया है। फिलहाल आयोग ने इस फर्जी वेबसाइट को बंद कर दिया है और पंचकूला के साइबर थाना में इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहीं हम आपको बता दें कि इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा है कि हरियाणा सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, बेरोजगारों के साथ ठगी हो रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 14 लाख युवाओं ने उस फर्जी वेबसाइट पर विजिट किया था, तो उस लिहाज से लग रहा है कि लाखों युवाओं के साथ ठगी हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने ये कहा है कि अभी इस बात का अभी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने युवाओं ने उस फर्जी वेबसाइट पर अपने फॉर्म भरे, फीस भरी या विजिट किया। अभी उसका आधिकारिक डेटा है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन विभाग ने जांच शुरू जरूर कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि युवा हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट से सीईटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो सीईटी की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के ही जो है अपनी फ़ीस भरें, यानी कि रजिस्ट्रेशन करें। और सबसे पहले फ़ीस नहीं भरनी है, पहले जो है पूरा फॉर्म है वो फिलिप होगा, पूरा फॉर्म सबमिट होगा, उसके बाद जो है फ़ीस का ऑप्शन होगा तो फ़ीस भरी जाएगी। यानी कि थोड़ी जांच परख लें कि कहीं आप फर्जी वेबसाइट से फ़ीस तो नहीं भर रहे हैं। हालांकि उस वेबसाइट को बंद कर दिया है, वो वेबसाइट अब नहीं है, जो है शो हो रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट है वही शो हो रही है। लेकिन युवाओं के साथ जो है ठगी हुई है हरियाणा में, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। और जो युवा हैं वो सीईटी का जो फॉर्म भर रहे हैं उनमें भी एक तरह की शंका वो चल रही है कि कहीं उन्होंने फॉर्म भरा है, कहीं वो फर्जी वेबसाइट से तो नहीं भरा गया, उसको लेकर के भी अभी जो है आयोग है वो भी इस पूरे मामले की जांच आयोग ने शुरू कर दी है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के फर्जी वेबसाइट पकड़े जाने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने पता चल चुका है कि करीब 14 लाख युवा हैं इस फर्जी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। आयोग ने बुधवार की रात को इस साइट को ब्लॉक कर दिया है और पुलिस कार्रवाई के लिए भी लिख दिया है। हरियाणा में इन दिनों सीईटी के लिए आवेदन किया जा रहा है और प्रदेश में पिछले 3 साल से सीईटी का आयोजन नहीं होने से के कारण लाखों युवा हैं वो कतार में लगे हुए हैं
और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा साइट ओपन किए जाने के बाद लाखों युवा आवेदन कर चुके हैं। इसी दौरान किसी साइबर ठग की तरह से फर्जी साइट बना करके बेरोजगार युवाओं को के साथ ठगी हुई है और अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि प्रदेश में कितने युवा हैं वो फर्जी साइट से अपना जो है फीस जमा करवा चुके हैं। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि फर्जी वेबसाइट पर 14 लाख अभ्यर्थियों ने जो है विजिट किया है और सीईटी के लिए अब तक 46 लाख अभ्यर्थी वेबसाइटों पर विजिट किया है। इनमें से 32 लाख अभ्यर्थी हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, बाकी 14 लाख अभ्यर्थियों ने फर्जी वेबसाइट पर विजिट किया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी वेबसाइट पर आवेदन किया है या नहीं किया है। वहीं हम आपको बता दें कि दोनों साइटों में क्या क्या अंतर था। फर्जी वेबसाइट पर आवेदन करने पर पहले ही स्टेप पर फीस भरने का ऑप्शन आता है, फिर आवेदन होता है, जबकि हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आवेदन भरने के बाद फीस भरने का ऑप्शन आता है। यह मामला आयोग के संज्ञान में आया और अब इसकी जांच करवाई जा रही है। फर्जी वेबसाइट से किसी महिला का खाता जुड़ा हुआ है, यदि यहाँ कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो पहले ही स्टेप में फीस भरता है तो उसके पैसे किसी नीतू नामक महिला है उसके खाते में जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि 14 लाख लोगों द्वारा फर्जी वेबसाइट पर विजिट किया गया है और अगर यह आंकड़ा सही निकलता है तो लोगों के साथ करोड़ों रुपए की लूट जो है किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस फर्जी वेबसाइट को बंद करवा दिया है और हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो चल रही है और उसी पे सीईटी का फार्म है वो भरें। और इसमें याद रखें कि सबसे पहले अगर फीस का फार्म होता है तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि पहले फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट में जो है फीस का ऑप्शन आएगा। फिलहाल जो है जिन युवाओं ने फर्जी वेबसाइट पर आवेदन किया या फर्जी वेबसाइट पर फीस भरी, वो भी जो है अब उस पूरे मामले की जांच परख कर लें, आयोग से संपर्क कर लें कि कहीं उनका जो फॉर्म है वो फर्जी जो है वेबसाइट से ना भरा जाए। अगर ऐसा होता है तो उनको आयोग है फिर से मौका नहीं देगा, क्योंकि उनका फर्जी वेबसाइट पर अगर उन्होंने फीस जमा करवा दी तो आयोग के पास उनका किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमारी आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो लाखों युवा हैं जो सीईटी का जो आवेदन करने वाले हैं उनको सही तरीके से उनको जानकारी मिले और आधिकारिक वेबसाइट पर ही जा कर के अपना फॉर्म है वो भरें। बहुत बहुत शुक्रिया।